हॉकी का मैच हार गया पाकिस्तान, इंडिया से हार गए बगैरत इंसान। भारत ने पाकिस्तान को एशियन हॉकी चैंपियनशिप में आखिरी लीग मैच में 2-1 से शिकस्त दे दी। घंटा बजा दिया इंडिया की हॉकी ने हमारा। यार अब बताओ ना, अब बताओ बातें करने से जीतते हैं या परफॉर्मेंस से जीतना है? आज इंडिया ने आपको स्क्वाश में भी सुबह जो है वो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, उधर भी आपका उन्होंने घंटा बजाया, उधर भी उन्होंने आपको पहला है। और इंडिया की हॉकी टीम ने एशियन गेम में आपको अभी पहला है। आपकी क्रिकेट, आपकी हॉकी, आपकी कबड्डी, आपकी हर एक स्पोर्ट को इंडिया एक्सपोज किया जा रहा है। और टांगों पे टांगे रख के बैठे रहो, क्योंकि आप लोग तो अपना बॉल खाने आए हुए ना। इधर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है, इधर झंडे का नुकसान हो रहा है, इधर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है, और आप लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम अब इस मयार की हॉकी नहीं खेलते हो? तुम भी अब पुराने नामों पे हॉकी चला रहे हो। लानत है यानी कि यार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो कही जाती है, जो खेली जा रही है, इंडिया और पाकिस्तान हमेशा टाई ट्रैवल रहे। 3-3 मरतबा टाइटल जीतने वाली ये दो वाहिद कौमें हैं जिन्होंने 3-3 मरतबा टाइटल जीता है एशियन चैंपियन ट्रॉफी का। और आपका अब ये मिजाज हो गया। हॉकी एक पाकिस्तान का कौमी खेल है यार, उसमें भी हार गए। अल्लाह के बंदो क्या करोगे यार, एक कौमी खेल में तो आपको इतना एक्सपर्ट होना चाहिए था कि आप उनको की कहते हैं पंजाबी ज़बान में खंगन नहीं देना चाहिए थी, उन्होंने को तुसी हार गए। सर शेम ऑन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कि हम इंडिया से देखिए कि हम हॉकी में कहाँ है, हमारा कोई नामो निशान ही नहीं है दुनिया में। ये जस्ट भी कहा था कि हमारे यहाँ मेरिट नहीं है, हमारे यहाँ लोगों को चांस नहीं मिल रहे, जो लोग डिजर्व करते हैं उनको चीज नहीं मिलती। फोन करो, पैसा दो, रिश्वत दो, आपका काम हो जाएगा। उसी तरह आप इंडिया में देखें, हॉकी में हमारे टॉप पे जा रहे हैं। उनके जो वो विलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे छोटे उनके टूर्नामेंट्स वो करवाते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो ट्रायल्स लेते हैं, वहाँ से अच्छे प्लेयर उठाते हैं। इंडिया की हॉकी ने जिस तरह पाकिस्तान की हॉकी को पहले, मैं कहता हूं, मैं रो रहा था। मैंने एक टाइम पे बोला यार बंद करो टीवी, मैंने नहीं देखना। एक टाइम मैंने बोला बंद करो यार टीवी, मैंने नहीं देखना। इतनी शर्मनाक हार, शर्म यार, शर्मनाक ना छोटी होती है, शर्मनाक होती है। आप उनकी क्रिकेट देख लो, आप उनकी हॉकी देख लो, आप उनकी लड़कियों की देख लो गेम को, आप उनके, मैं कहता हूँ जिधर भी चले जाओ वो आपको जो है वो डोमिनेट करते नजर आते हैं। और हमारा सत्यानाश है। हम इतने कोई जलील के बच्चे हैं, इतने कोई जलील के बच्चे हैं, हमें सिर्फ बातें करना आती है। परफॉर्मेंस में हम बिल्कुल जीरो हैं, परफॉर्मेंस में हम लसन लगवा चुके हुए हैं और पाकिस्तान का, अपनी कंट्री का नुकसान करवा रहे हैं। आज इंडिया को देखो, उन्होंने अपनी कंट्री का किस तरह नाम बुलंद किया। वो पाकिस्तान हॉकी जो कहीं पर नहीं है, वो पाकिस्तान हॉकी जिसके कप्तान का किसी को पता नहीं, वो पाकिस्तान हॉकी जिसका किसी को, जो हमारा नेशनल खेल तो है मगर इसे खेला जा रहा है और कुछ भी नहीं है। ये खिलाड़ी जो चाइना में पहुंचे हैं, ये उधार के पैसों पर पहुंचे हैं, यानी पैसे नहीं थे फेडरेशन में। उसमें काफी हद तक फेडरेशन भी कसूरवार है। वो भी एक अलग टॉपिक है, उसके बाद बाद में बात करेंगे कि फजूल खर्चियां भी फेडरेशन कुछ कर रही है, मगर हुकूमत की तरफ से भी हॉकी को सुतेला बेटा समझा जाता है। नेशनल गेम का टैग तो दिया हुआ है मगर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है नेशनल वाली, और उधार के पैसों पर पहुंचे, कोई फैसिलिटी नहीं है। और उस टीम के साथ आखिरी लीग मैच खेले हैं जो कि वर्ल्ड जो ओलंपिक के अंदर मेडल लेके आई है। मगर हनान शाह की स्टेटमेंट बड़ी खास है। उन्होंने बोला कि भारतीय खिलाड़ी हमारे भाई हैं, मेरे लिए बल्कि खासकर वो बड़े भाई हैं, क्योंकि ये जूनियर हैं। बहुत से भारतीय खिलाड़ी क्या करते हैं यार, हम लोग कौमी खेल से हार गए। आप लोग ऐसा करें मेरा भाई, हॉकी छोड़ के कोई जॉब वगैरह करें, कोई गोलगप्पे की रेडी लगा लें। लड़कियां बड़ी शौक से खाती हैं पानी पूरी जिसको हम कहते हैं, आप वो काम कर लें। गेमें वगैरह अगर हमने हार नहीं है, वो भी स्पेशली इंडिया से यार, और की मतलब की टीम से हार जाओ, कनाडा से हार जाओ, बांग्लादेश से हार जाओ, इंडिया से ही हारना है यार, वो भी अपना कौमी खेल। मेरा सवाल ये है भाई, कौमी खेल में हम हार गए तो सोच लें हमारी गेमें कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, हम स्पोर्ट में कितना आगे जाएंगे। हम हारी जा रहे हैं इंडिया से, वो भी इंडिया से। इवन पाकिस्तान की वो टीम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा हॉकी के वर्ल्ड चैंपियनशिप हो चुकी हुई है। तो आज हमारी टीम के हालात देख रहे हैं, इसके पीछे क्या आपको खुलासे नजर आ रहे हैं? सर देखें, ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उसकी खामियां हैं, और दूसरी बात पे जो हॉकी फेडरेशन है ना, वो उस तरह से खिलाड़ियों को लेकर चल ही नहीं रही। ना उनको चांसेस दिए जा रहे हैं, ना डाइट उनकी पूरी दी जा रही है, ना उनके दूसरे जो मामला है उनको लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा। हमारे सिर्फ क्रिकेट को ही उन्होंने वो जो है ना वो एक डिवाइन गेम समझ के उठाया हुआ है और उसी को देखते हैं, बाकी गेमों को पसे पुश डाल दिया। वरना पाकिस्तान में जितना टैलेंट है हर गेम में हम लोग अचीवमेंट कर सकते हैं। ओलंपिक्स शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सब पुर्सी की हालत में हॉकी को जिस तरह पाकिस्तान में बार बार कभी असगर अली शाह साहब याद है बेचारे, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, उन्होंने अबे जूतों के पैसे नहीं होते थे, जूते 12-12 हजार रुपए के जूते दिलवाते थे। पैड वेट तुम्हें पता ही कितने महंगे होते हैं। मेरी सामने की बात है, हॉकी को जितना सपोर्ट किया, जिस कदर तुमने भीख मांग के हॉकी को चलाया है ना, वो ये नहीं है कि भीख मांगा है, तुमने असल टैलेंट को खेलने ही नहीं दिया। रोनाल्ड टॉल्टमेंट आ रहा है, तो पता नहीं कोई आ रहा है, फिर दो ग्रुप बन गए। एशिया कप का लोग समझ रहे कि इंडिया ने भाई हॉकी चलाने में 2 ग्रुप बन गए थे इनके, इसीलिए बर्बादी हुई है इनकी। मैं तो आपको साफ बता रहा हूं यार। उसके बाद इट वाज ऑल इंडिया, रादर इट वुड बी राइट टू से इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, ही वाज अमेजिंग। वो तो वर्ल्ड क्लास भाई साहब प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट है। तो एंड पे वो शायद अगर खुद ही ट्राई करता तो हैट्रिक भी कर सकता था, बट ही थॉट कि चलो मेरा जो टीममेट है उसको भी सांसद में ग्रूम करना है, तो कुछ हट के भी एक आधा रोका भी उसका प्लेंटी कॉर्नर। उसके बाद हट के जरा कुछ फैसला करने की कोशिश की। खैर दोनों गोल इंडिया को प्लेंटी कॉर्नर पे आए हैं। फील्ड गोल एक ही आया था पाकिस्तान का पहला, और पहले क्वार्टर में
उसके बाद दूसरे क्वार्टर तक काम जो है वो 2-1 हो गया था और एंड तक फिर वो 2-1 ही रहा। एंड तक 2-1 की डिफरेंस देखें जो बीच में मेन नजर आ रहा है। एक तो चलो ठीक है, स्किल सेट और स्टैमिना की आप बात तो करते ही हम अक्सर, और पेनल्टी कॉर्नर जो स्पेशलिस्ट है हरमनप्रीत, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मैच में, जो मैंने गौर किया है काफी अरसे के बाद। ये जब वो न्यूजीलैंड से हार गए थे मैच पाकिस्तान वाले, तो उसके बाद तो मैं ये पहला मैच पूरा लाइव देखा है। जो हारे थे डायरेक्ट क्वालिफिकेशन ओलंपिक्स की, वो वाले मैच की बात कर रहा हूं। तो ये पूरा मैच मैंने पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक 60वें मिनट तक ये मैच देखा। तो उसमें जो एक बात काबिले जिक्र है, जो नोट है, कि वो जो स्किल सेट है ना इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत सिंह का, उसको कोई पाकिस्तान की तरफ से मैच नहीं कर सक रहा। और जाहिर है कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास, वो तो बाकी जो टॉप रैंक टीम है उनके खिलाफ भी बड़ी आसानी से गोल करता है। तो उसके लिए लग रहा था कि उसके तो ये बाएं हाथ का खेल है। पहला गोल किया, दूसरा गोल, तो 2 पेनल्टी कॉर्नर पहले दोनों ही गोल उसने कन्वर्ट किए। और ऐसा महसूस हो रहा था, एक तो बड़ी स्पीड से गेंद आ रही है, और दूसरा पाकिस्तान का जो कीपर है वो भी इन्होंने, आई डोंट नो मुनीब को क्यों चांस दिया वो बीच में। ऑल ऑफ अ सडन ये गेम आपको मिली है जनाब अपना गोलकीपर चेक करने के लिए अगेंस्ट द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो दोनों गोल जो ऊपर नीचे हुए हैं, और उसके बाद तो फिर चांस मिला नहीं, एंड रिजल्ट भी 2-1 है। तो ये जो पाकिस्तान को जो देखे जो पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं, वो एंड वाला तो जो एक तो वो तो मुजिका खेज सही था, वो काफी मुजिका खेज था। वो जिसने फेंकी गेंद उसी की तरफ वापस फेंक दी। वो गोल दे विच मारो यार, कुछ ना कुछ शायद हो ही जाए, कोई एंगल शैंगल बना के, कोई हल्का फुल्का कोई हॉकी लगा के कोई अपने प्लेयर की निकल ही जाए डिफ्लेक्शन हो के। तो वो जिसने फेंका इनकी तरफ उधर ही फेंक दिया। तो 3, 4, 5 जितने भी पेनल्टी कॉर्नर पाकिस्तान को मिले हैं, किसी एक में भी ये थ्रेटनिंग नहीं नजर आई। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि जो इनका स्पेशलिस्ट था अबू बकर, वो बेचारा बीच में इंजर्ड हो गया, उसका जो है ये नी ट्विस्ट होगी बीच में, ही हैड टू गो आउट। तो उसके बाद के जो बाकी थे, भाई चलो एक आधे किसी और को भी ट्रेन करो ना, एक आधा बंदा तो नहीं होता। तो वो जैसे ही बाहर गया, बाकी फिर इनके पास जितने भी चांस मिले, दूसरी टीमें, अब जैसे ये इंडिया की टीम है, जैसे पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो ये समझते हैं कि जी आधा गोल हो गया, बस आधा हमारा हरमनप्रीत सिंह आएगा, आधा बाकी वो कर देगा। वो इसी तरह जिस तरह गोल मिलता है उस तरह का हाफ, हमें भी याद है ये जमाना, हम भी इसी तरह ही पेनल्टी कॉर्नर जब मिलता था खुश होते थे, क्योंकि सुहेल अब्बास गेंद फेंकने के लिए आता था, एंड ही वाज अमेजिंग, ही वाज सेंसेशनल। तो खैर वो तो पुरानी बात होगी, जैसे हम क्रिकेट की बात करते हैं पुरानी बातें। तो वो अब पाकिस्तान की, वो जब पाकिस्तान का टाइम था जब पेनल्टी कॉर्नर मिलता था, तो दे स्टार्टेड एंजॉयिंग, ठीक है जी आधा गोल तो हो गया, आधा सुहेल अब्बास आके कर देगा। सिमिलरली अब जैसे ही आधा गोल तो वो पेनल्टी कॉर्नर का चलो लिखा ही हुआ है, आधा जो है हरमनप्रीत सिंह आगे कर देगा, तो पूरा गोल हो जाएगा। ये इस चीज में पाकिस्तान काफी पीछे नजर आया। बिल्कुल भी सती लेवल के स्किल सेट भी नजर नहीं आए। सती यानी एवरेज किस्म के भी स्किल सेट, वर्ल्ड क्लास नहीं, वर्ल्ड क्लास तो बड़ी दूर की बात है, एवरेज किस्म के भी स्किल्स नजर नहीं आए कि आप पेनल्टी कॉर्नर पे इंडिया के जनाब गोल में गेंद फेंके। और गोलकीपर भी वो पुराना वाला तो रिटायर हो गया ना भाई, क्या श्रीकांत क्या नाम था, लेकिन ये जो बहादुर साहब है, ये वाकई इसने भी काफी बहादुरों वाली गोलकीपिंग किया इंडिया की तरफ से।